बीजेपी के एक सांसद है जनार्दन मिश्रा, इथेनॉल के ऊपर क्या बोला उन्होंने। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से है ही। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं यहाँ देश में, तो कहां से आई। कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। 60 साल तक शुद्ध पेट्रोल भारत में नहीं मिला ना। बीजेपी जब से आई है 2013-14 से, उसके बाद से शुद्ध पेट्रोल की कमी हुई है। ये जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। और क्या कह रहे हैं, ब्राजील पूरी दुनिया का 100% जो है वो इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल के ऊपर एक ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राजील जो है वो 100% इथेनॉल बनाता हो रहा है इथेनॉल के 100% ब्राजील बनावत है इथेनॉल पूरे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका जो है ना इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अकेले 54% जो है ना पूरी दुनिया का इथेनॉल का वो इथेनॉल बनाता है, और वो मक्के से इथेनॉल बनाता है। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। ब्राजील 27% पूरी दुनिया का इथेनॉल बनाता है, और वो उसका जो प्रमुख उत्पादक है वो है गन्ने से वो 27% जो इथेनॉल बनाता है। अमेरिका और ब्राजील मिलके पूरी दुनिया का 85% इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल के ऊपर ये ज्ञान दे रहे थे। मोदी जी कहा था कि इथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा है कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। देखिए, इथेनॉल जो है 2023 का जो भी मॉडल है, 2023 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 2023 से लेके आए कि जितने भी मॉडल थे, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, उसके लिए बोले हजारों ऐसे वीडियोज हैं, हजारों ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसपे नई गाड़ी ली हुई है और वो खराब, उसका माइलेज खराब हो गया है, उसका जो है धीरे धीरे करके वो जो है ना वो दिमक की तरह है इथेनॉल, क्योंकि अभी जो है ना प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। यहाँ पे इथेनॉल जो है, देखिए इथेनॉल कब से जो है वो यहाँ पे चर्चा में आया है, ये आप लिस्ट देखिए। 2013-14 से इथेनॉल का लगभग 1.5% के आसपास में यूजेस था। सरकार ने अपनी पीआईबी रिपोर्ट में एक डेटा जारी किया है जिसमें 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग हुई है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि E20 से जो है ना कोई खराबी नहीं आई हुई है और कोई जंग वगैरह नहीं लगा है। पता नहीं पीआईबी रिपोर्ट कितना सही है, वो आपको पता होगा, जो लोग झेल रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है। और 1.5 करोड़ से ज़्यादा वाहनों में ये कह रहे हैं कि ऐसी खराबी नहीं आई हुई है। और बाकी सबका क्या है, 2.8 करोड़ से बाकी वाहनों का डेटा कैसे है। तो ये पीआईबी रिपोर्ट ये सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आप पूरा जो है डिटेल्स है। तो ये डेटा जो है ना कितना सही है कितना गलत है ये लोग ही तय करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी जो गाड़ियां हैं जो 23 वाट से वो जो है उनकी गाड़ियां खराब नहीं, उनके माइलेज खराब नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया गया है और कोई भी डेटा या कोई भी फीडबैक सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है, और डायरेक्टली जो है वो इथेनॉल को लेके आ गए हैं। गडकरी जी के पास जो है, गडकरी जी का जो बेटा है उसके खुद इथेनॉल की कंपनी है, और उसको प्रमोट करने के लिए गडकरी जो है वो इथेनॉल के बारे में उल्टा सीधा बयान देते रहता है। गडकरी जो है परिवहन मंत्री, तो आपको परिवहन मंत्री हो तो आप रोड के बारे में देखो, कितना रोड खराब हो रहा नहीं हो रहा ये सब देखोगे ना। ये आपके अंडर में तो आता नहीं है। जब आपके ऊपर केस होता है तो आप जाके कोर्ट में कह देते हैं क्या कि नहीं 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 ये मंत्रालय तो हमारा नहीं, हम नहीं देखते हैं। जाके आप पेट्रोलियम मंत्री से पूछे। जब आप पेट्रोलियम मंत्री नहीं होते इथेनॉल के ऊपर ज्ञान क्यों देते हो। जिसका जो काम है वो करे ना, आप क्यों बीच में बोलते हो। क्योंकि आपका फायदा है ना, आपके बेटे को फायदा पहुंचाना है, इथेनॉल का जो कंपनी है उसको फायदा पहुंचाना है। ठीक है, ये सबको पता है। देखिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है, ब्राजील की जनसंख्या कम है, इंडिया 100-150 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लेके आते हो तो पहले आप उसको पॉलिसी जो भी लाते तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करके प्रॉपर जो है ना लोगों से फीडबैक लो कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, आप टेस्ट करके दिखाओ ना पहले, तब लेके आओ। आप कुछ भी कर रहे हो तो मतलब क्या है कि भाई E20 में 20% हमारा इथेनॉल रहेगा, 80% पेट्रोल रहेगा। तो अगर 20% इथेनॉल है तो प्राइस जो है ना, पेट्रोल का प्राइस जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। 20% का डिस्काउंट दो उसके ऊपर, तो रियल प्राइस में ही आप बेच रहे हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो और लोगों से पैसा ले रहे हो। सारा पैसा जो है ना ले लेके इथेनॉल के नाम पे अभी इसको E20 को E85 तक लेके जाने का प्लान है। अगर E85 तक लेके जाने का प्लान है मतलब कि डीजल पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए ना। डीजल पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा है, कम होना चाहिए। E20 के नाम पे अगर आप बेच रहे हो, मतलब मिला कर बेच रहे हो, जो भी है अगर आपका जो प्लान है, लेकिन उसके लिए लोगों को तो फायदा होना चाहिए, कम से कम पेट्रोल प्राइस का कम होना चाहिए। यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर चला गया है।
लोग ऐसे ही मर रहे हैं और लड़ाई की वजह से जो ग्लोबल सिचुएशन वैसे ही खराब है। इसमें ये लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। इंडिया में डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं, जब क्रूड 93 के ऊपर चला जाता है उसके बाद भी यहाँ पे डीजल पेट्रोल के प्राइस कम नहीं होते हैं। आज से मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में जब 93 के ऊपर जब क्रूड ऑयल हुआ करता 1993 के आसपास में जाता था तो भी हमको जो है 60-63 रुपया जो है आराम से 60 के नीचे हमको डीजल पेट्रोल का प्राइस मिलता था। और अभी आप देख लो $75 के आसपास में, जब 93 हुआ करता था तब उस टाइम में 60 रुपया मिलता था। और यहाँ पर जो है ना अभी जो है ना क्रूड का प्राइस घट के 70-71 चल रहा है। बीच में जब वो 90 मार देता है, जब ट्रंप वरम कुछ बोलता है उधर से न्यूज आता है तो ईरान और इसराइल के बीच में और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चली है उसके बीच में उल्टा सीधा जो न्यूज आता है उसकी वजह से वो 90-95 चला जा रहा है। वापस ये 17 आता है तो 17 आने पे हमारा डीजल पेट्रोल का प्राइस कम नहीं होता है। अभी तो चलो ग्लोबल सिचुएशन खराब है इसकी वजह से, लेकिन जब डीजल पेट्रोल का 70 के लड़ाई से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा पैसे क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो 70 बैरल के नीचे था। अब 70 बैरल के नीचे मतलब कि भाई उस टाइम में 90 हुआ करता था तब जो हमको 60 रुपये मिलता था, तो अभी के डेट में उसके हिसाब से कितना प्राइस होना चाहिए डीजल पेट्रोल का दाम का? लोगों को सस्ता प्राइस क्यों नहीं मिल रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ाई हुई, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के डीजल पेट्रोल के दाम जो है ना वो बढ़ा दिए हैं। और ये सारा का सारा जो है ना धन्ना सेठ को जो है ना पैसा जाता है और पब्लिक अपने जेब से पैसा देती है। ये तो सबके लिए मतलब कि वो है।